वर्षों पहले जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध के एक गांव में ठहरे हुए थे, तब रोज सैकड़ों लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। किसी को धन चाहिए था, किसी को शांति और किसी को प्रेम। हर व्यक्ति बुद्ध से उत्तर चाहता था, लेकिन बुद्ध कभी सीधे जवाब नहीं देते थे। वो अक्सर सवाल के पीछे छिपे सत्य को समझाते थे। एक दिन सुबह का समय था। आसमान हल्का नीला, हवा में शांति थी और बुद्ध वटवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक युवा व्यक्ति उनके पास आया, चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी और मन में सैकड़ों सवाल। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, बुद्ध, मैं हर दिन संघर्ष करता हूं, मेहनत करता हूं, पर शांति नहीं मिलती। मैं धन कमाना चाहता हूं, परिवार को खुश रखना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कभी गुस्सा आता है, कभी डर लगता है। मैं खुद को समझ ही नहीं पाता। कृपया बताइए, जिंदगी में सुकून कैसे पाया जाए? बुद्ध ने आंखें खोली। उनका चेहरा सूर्य की तरह शांत और दयालु था। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, चलो मेरे साथ। उस व्यक्ति ने सोचा, शायद कोई ध्यान की विधि सिखाई जाएगी या कोई चमत्कारिक मंत्र मिलेगा। वो बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने कहा, इस नदी में उतरकर देखो, इसमें क्या दिखता है? उस व्यक्ति ने झांक कर देखा। पानी मटमैला था, क्योंकि वहां से कुछ लोग अभी अभी गुजरे थे। उसने कहा, बुद्ध, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा, पानी गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए। अच्छा, अब बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। कुछ समय बीता, हवा चली, पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब देखो क्या दिखता है? उस व्यक्ति ने नीचे झांक कर देखा। अब पानी बिल्कुल साफ था। वो अपनी ही परछाई देख पा रहा था। बुद्ध बोले, जब नदी को तुमने छेड़ा नहीं तो वह खुद शांत हो गई। अब सोचो, तुम्हारा मन भी ऐसी ही एक नदी है। जब तुम उसे बार बार क्यों, कैसे, कब के सवालों से हिलाते रहते हो तो उसमें गंदगी फैल जाती है, और जब तुम रुक जाते हो, बस देखते हो, तो मन खुद साफ हो जाता है। वो व्यक्ति कुछ देर तक मौन रहा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम जीवन से बहुत कुछ चाहते हो, धन, सम्मान, शांति, लेकिन तुम अपने मन को स्थिर रखना भूल गए हो। स्थिर मन ही सच्चा धन है। जो मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। उस व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, पर मैं अपने मन को स्थिर कैसे रखूं? हर दिन इतने विचार आते हैं। बुद्ध ने पास की मिट्टी उठाई और अपनी हथेली पर रखी। देखो, उन्होंने कहा, अगर मैं इस मिट्टी को जोर से पकड़ लूं तो ये बिखर जाएगी, पर अगर मैं इसे ढीले से थामूं तो ये मेरी हथेली में बनी रहेगी। मन भी ऐसा ही है, जिसे तुम पकड़ते हो वही छूट जाता है, और जिसे बस देखते हो वो खुद सुलझ जाता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार लगा कि बुद्ध ने उसके अंदर के तूफान को पढ़ लिया है। वो बोला, बुद्ध, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, इच्छाएं मत छोड़ो, बस उन्हें तुम्हारे ऊपर राज मत करने दो। जब तुम अपनी इच्छा के स्वामी बन जाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाओगे। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। पानी में सुनहरी किरणें झिलमिला रही थीं। उस व्यक्ति ने नदी में झांका। अब उसे अपनी परछाई साफ दिख रही थी, और शायद पहली बार अपने भीतर की भी। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, आज आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर दे दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो पहले से तुम्हारे भीतर था। मैंने बस तुम्हारे मन की धूल हटाई है। मन को जीतने वाला जीवन को जीत लेता है। जब तक हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, जीवन उलझता जाएगा। लेकिन जिस दिन हम रुकना, देखना और स्वीकार करना सीख जाएंगे, उस दिन सच्ची शांति मिल जाएगी। कभी कभी भगवान बुद्ध का एक उत्तर सारी किताबों से ज्यादा सिखा देता है, क्योंकि वो उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा होता है।